जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 माघ मास कृष्ण पक्ष में शरद एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत में खासकर किस वस्तु का दान करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी को शरद एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शरद एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो यह व्रत, जो कि सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी व्रत कहलाता है। इस व्रत के करने से जानते हुए भी किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंदमय समानों से परिपूर्ण ग्रह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। शरद एकादशी व्रत में तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं। इस दिन तिलों से उपटन, तिल स्नान, तिल हवन, तिलोपान, तिलों का आहार तथा हंसी, तिल दान, यह सत्कर्म यानी कि 6 प्रकार के कर्म करने का विधान है। इस दिन खासकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से भगवान की विधिवत पूजन करना चाहिए और उसका जो कि द्वादशी तिथि के दिन दान भी करना चाहिए, तो इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन खासकर भगवान को जो कि गुड़ और तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, तो यह अनंत फलदायी होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ का समय है 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार दोपहर 3:19 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 5:54 पर। तो सूर्यदेव अपनी के अनुसार सभी भक्तजन इस बार 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ का समय है 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार और शाम 5:55 और द्वादशी तिथि की समाप्ति है 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:17 पर। हरिवासर समाप्त होने का समय है 14 जनवरी की रात्रि 1 बजे से पहले, जो कि हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक शरद एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:28 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:33 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:26 से शाम 5:45 तक होगा। उसके बाद फिर शाम 7:26 से रात्रि 9:07 तक होगा। 14 जनवरी को राहु काल का समय दोपहर 12:07 से दोपहर 1:27 तक होगा और 15 जनवरी को दोपहर 1:28 से दोपहर 2:48 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 14 जनवरी को नक्षत्र अनुराधा होगा, जो कि अगले दिन सुबह 3:43 तक होगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। योग गंड होगा शाम 7:55 तक। उसके बाद वृद्धि योग होगा। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दसवीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के
नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना, जो कि माघ महीने में बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। गंगा में तीर्थों, संगम आदि जगहों पर स्नान करें। वहां पे अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं माघ मास कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, तो अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करते हुए भगवान से कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहे और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रह के भगवान का पूजन, कथा श्रवण, भजन कीर्तन आदि का इस दिन कार्य करें। जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का सुबह के समय में, शाम के समय में पूरी विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करें। खास करके भगवान को इस दिन गुड़ और तिल से बनी हुई वस्तु का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो उस समय भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाए और इस व्रत में जो कि 6 प्रकार के तिल के प्रयोग भी बतलाए गए हैं, तो भगवान को अवश्य ही तिल अर्पित करें और इसका दान भी करना चाहिए। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर ले, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, व्रत कथा श्रवण करे, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र, विष्णु चालीसा, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान नाम का भजन कीर्तन करे। इस प्रकार से इस दिन पूजन आदि का कार्य करे। रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए एकादशी की रात्रि समय को व्यतीत करे और द्वादशी की सुबह उठ के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले और भगवान को तिल, गुड़, कुमड़ा, नारियल और सीताफल, जो कि भगवान को इन वस्तुओं का अर्पण करके भगवान की आरती आदि कर ले। उसके बाद उन वस्तु का ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाए और फिर व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत में भगवान को खिचड़ी का भोग लगा के द्वादशी के दिन पारण जो कि खिचड़ी के साथ भी करना चाहिए, जो कि कथा के अनुसार बतलाया गया है। जब भी आप व्रत को धारण करते हो तो व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।